सबसे बड़ी बात आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल का जो मसौदा है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारियां महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई इस वक्त आपके सामने है। एक्सक्लूसिव खबर, दिल्ली सहित सभी विधानसभाओं में लागू होगा महिला आरक्षण। संसद और राज्यों की विधानसभा में भी इसे लागू किया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब से यह खबर सामने आई है, याद कीजिए जब से स्पेशल सेशन बुलाया गया है तब से ऑपोजिशन की तरफ से भी यह कयास लगाए गए कि महिला आरक्षण बिल को लाया जाना चाहिए। यह कहा भी गया और उससे पहले भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ये जो कयास थे वो सच्चाई में बदल चुके हैं। इतिहास बनता हुआ हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, क्योंकि 27 सालों से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, अब वो परिपूर्ण होने जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, डीलिमिटेशन के बाद करीब 30% सीटें बढ़ जाएंगी और उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का कोई असर नहीं पड़ेगा। सियासी तौर पर देखें तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन इस आरक्षण का फायदा 2029 के लोकसभा चुनाव में ही मिल सकेगा। यह क्लियर माने क्या? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से ही ये लागू हो जाएगा। और फिलहाल जो बिल मैंने पढ़ा है उसमें डीलिमिटेशन का अभी कोई जिक्र नहीं है। जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं में से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया और जो महिला के लिए आरक्षण सीटें होंगी उसमें से 1/3 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी कि जो रोटेशनल बात की जा रही थी सीट पर, हुआ ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में संशोधन करके जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं में से 37% जो आरक्षण है महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में देने का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। और इसी के अंदर 1/3 सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही सरकार की तैयारी है कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिल सके। और यही बिल्कुल बिल्कुल आनंद, जो जानकारियां आप दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां इस बिल से जुड़ी हुई हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमें दे रहे हैं। और इस वक्त मैं अपने स्टूडियो के कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कॉपी देखिए। बिल का मसौदा इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास इस वक्त इस बिल की मौजूद है। 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। इसके अलावा SC/ST के लिए कोटा के अंदर कोटा की बात की गई है इस बिल में। ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपके सामने इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष रख रहा है। महिला आरक्षण बिल का मसौदा इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी वो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। किस तरह से संसद और राज्यों की विधानसभा में इसे लागू करने की बात की गई है। 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी, ये इस मसौदे में जिक्र है। और सबसे अहम बात जिसको लेकर खासा बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि 2010 में भी हमने देखा था जब कोटा विद इन कोटा की डिमांड करते हुए तमाम पार्टियों ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए थे और राज्यसभा में पास होने के बाद भी यह बिल लोकसभा तक नहीं पहुंच पाया था। बात की गई है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोटा विद इन कोटा की। इस बिल में, इस बिल के मसौदे में सब कुछ क्लियर किया गया है। तो अपने आप में जो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको बता दें। SC/ST के लिए कोटा के अंदर कोटा की बात की गई है, कोटा विद इन कोटा होगा। डीलिमिटेशन के बाद आरक्षण लागू होगा, ये कहा गया है। दिल्ली सहित सभी विधानसभाओं में इसे लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने हैं। संसद और राज्यों की विधानसभा में इसे लागू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते एक और बड़ा फैसला देश ने लिया है। ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। 27 सालों से महिला आरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के तौर पर हमने देखा है, लेकिन अब इस सपने को साकार होता हुआ हम देख रहे हैं। SC/ST के लिए कोटा के अंदर कोटा की बात की गई है और जहां तक OBC कैंडिडेट का सवाल है उसके लिए कोटा विद इन कोटा की बात इसमें नहीं है।
यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो इस मसौदे में क्लियर होती है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की एक्सपेक्टेशन यह है कि वो तमाम पार्टियां जो ओबीसी कैंडिडेट्स को आगे करना चाहती हैं वो उन्हें टिकट दे सकती हैं। यानी कुछ काम सरकार ने कर दिया है ओबीसी कैंडिडेट के लिहाज से अगर बात करें, और कुछ काम पार्टियों को भी करना होगा ओबीसी कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाकर उन्हें टिकट देने में रिजर्वेशन देकर। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोटा विद इन कोटा की बात इस बिल में की गई है सीधे तौर पर। तो देखिए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जो अहम जानकारियां दे रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, और ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा और इस वक्त इसकी कॉपी टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये कॉपी आप देख सकते हैं, संसद राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू होगा महिला आरक्षण, ये क्लियर किया गया है। अब तक हमारे संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं, 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।